नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। अभी मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिनटोलिया का दौरा कर रहा हूं। ये विधानसभा मधुबन में आता है और इधर के जो लोग होंगे बिनटोलिया के अगल बगल या मधुबन विधानसभा के लगभग सारे लोग धर्मपुर बिनटोलिया को जानते होंगे। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हर साल बाढ़ आती है और हर साल किसानों को भारी नुकसान पहुंचाती है। धर्मपुर बिनटोलिया बगल में गांव है और मैं गांव से महज 150-200 मीटर की दूरी पर नाव के सहारे आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां आपको आज नाव चलती दिखाई दे रही है, जहां आपको पानी दिखाई दे रहा है, यहाँ लोग खेती करते हैं। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा उस तस्वीर को दिखाइए। ये गांव के क्षेत्रीय भाषा में बजड़ा बोलते हैं, बजड़ी बोलते हैं, उसकी खेती की गई थी। और बजड़ी के सबसे ऊपर के हिस्से में जो दाने होते हैं उसकी ही फोटो आपको दिखाई दे रही होगी। ये बजड़ी का केवल ऊपरी हिस्सा दिख रहा है जहाँ पे दाना लगा रहता है बजड़ी में। अब इधर के जो क्षेत्रीय लोग होंगे वो जानते होंगे, शहर के लोग तो समझ नहीं पा रहे होंगे कि बजड़ी किसको मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये तस्वीरें दिखाने का सिर्फ ये मतलब है कि हर साल किसानों की ये फसलें नुकसान होती है। ना ही यहाँ धान बचेगा, ना ही बजड़ा बजड़ी जिन्होंने बोया है वो बचेगा। और ये जो क्षेत्र है जहाँ की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये गन्ना बहुमूल्य क्षेत्र है। यहाँ अधिकतर गन्ने की खेती होती है। गन्ने के भी आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, वो भी अभी लोगों को मिलेगा नहीं। ये गन्ना महज 1 से 2 दिन में गिर जाएगा और गिरने के बाद ये दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। ये दोबारा किसानों को मिलेगा ही नहीं, ये नष्ट हो जाएगा। चूँकि मेरे साथ यहाँ के लेखपाल साहब मौजूद हैं, आज ये दौरा करने आए हैं। ये इस क्षेत्र का रिपोर्ट देंगे सरकार को, या जो विभाग के बड़े अधिकारी हैं, जो सरकार की राहत सामग्रियां जो किसानों के हित में मिलना चाहिए उसके लिए ये रिपोर्ट कार्ड यहाँ से तैयार करेंगे। मैं तो चाहूँगा कि इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के किसानों को अब कुछ मिलेगा ही नहीं। मैं सीधे आपका रुख करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमलेश यादव है। मैं धर्मपुर बिशुनपुर का क्षेत्रीय लेखपाल हूँ, मधुबन तहसील से। यहाँ जो धर्मपुर बिशुनपुर गांव है वो पूरी तरह से मैरून हो चुका है, चारों तरफ से पानी से घिर चुका है और पूरी तरह से फसलें जो हैं वो डूब चुकी हैं पानी में। और जो बड़ी फसलें होती हैं जैसे गन्ना है, बजड़ी है, इनका तो कुछ ही भाग दिखाई दे रहा है। धान की जो फसल है वो पूरी तरह से पानी के अंदर हो चुका है। और गाँव बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जो पुरवा हैं जो पूरी तरह से चारों तरफ से पानी से घिर चुके हैं और गांव में भी पानी पहुंच चुका है। लोगों को आने जाने की जो समस्या है, जो संपर्क मार्ग है वो सारे कट चुके हैं। उनके लिए हर पुरवे पे नाव की व्यवस्था की गई है। ये सर आपके नज़र से, चूँकि आप इस क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी हैं, लेखपाल हैं, आप जो रिपोर्ट तैयार करके भेजेंगे उसी पर आगे के अधिकारी काम करेंगे। क्या क्या नुकसान आपको दिखाई दे रहा है किसानों का, ये या फिर बाढ़ से जो नुकसान हो रहा है, क्या बोल सकते हैं यहाँ के बारे में? अभी तो फिलहाल फसल जो भी फसलें हैं वो पूरी तरह से डूब चुकी हैं। ऐसे देखने पर तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन जैसे ही पानी का स्तर घटेगा उसके बाद हमारी टीम और कृषि विभाग की टीम इसका सर्वे करेगी, सर्वे करके रिपोर्ट जाएगा और जैसे सर्वे में जितना नुकसान होगा सरकार को बताया जाएगा। आसान शब्दों में अगर ये जानने की कोशिश किया जाए, चूँकि यहाँ के जो किसान हैं वो इस बात को सुनने के लिए इच्छुक होंगे कि क्या इसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है? अब जैसे ही पानी बढ़ रहा है और पानी अभी बढ़ा हुआ है, अगर ऐसे ही पानी रहा गांव में, ऐसे ही घिरा रहा तो अगर फसलें बर्बाद होंगी तो जैसे शासन तय करेगा तो वैसे हो जाएगा। चलिए, मैं एक सवाल और आपसे कर लेता हूँ। अधिकारी तो आपने बहुत देखते होंगे, बहुत लेखपाल भी आप देखे होंगे, लेकिन ये मेरे साथ जो लेखपाल हैं
इन्होंने कमर भर पानी हेल कर यहाँ तक ये पहुँचे हैं। सर किस तरह आए हैं आप लोग? दुबारी जो बाढ़ चौकी है वहाँ तक पूरा पानी लग चुका है। जो संपर्क मार्ग है पूरी तरह से कट चुके हैं। कुछ जगह जहाँ जैसे नावें नहीं जा सकती है वहाँ हम लोग वो आधे कमर तक पानी था, वहाँ पे हम लोग पैदल ही आए। उसके बाद फिर नाव जहाँ तक नावें जा सकती हैं वहाँ से फिर नाव का सहारा लिया। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और हम लोग को जब इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है तो क्षेत्रीय लोगों को भी बहुत परेशानियाँ हैं इस समय इस आपदा में। चलिए, ये तस्वीर दिखानी इसलिए ज़रूरी है। मैं धन्यवाद दूंगा लेखपाल साहब को कि इन्होंने जान जोखिम में डालकर इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और ये अपनी रिपोर्ट भेजेंगे ऊपर तक ताकि यहाँ के लोगों की मदद हो सके। लेकिन मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा, ना ही यहाँ के किसानों को धान मिलेगा, ना ही यहाँ के किसानों के खेत में जो बजड़ी बजड़ा दिख रहा है वो मिलेगा। और सबसे बड़ी चिंता की विषय है इन किसानों के, इस क्षेत्र के किसानों के लिए जो गन्ना अधिक मात्रा में ये लोग बोते हैं वो गन्ना भी इस बार नहीं मिलेगा। अगर पानी जल्दी हट जाता है तो समीकरण बदल भी सकता है, लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं उससे साफ है कि इन लोगों का नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। मैं अब रुख करता हूँ वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य राजेश यादव जी। ये हमेशा हमको मिल जाया करते हैं, अक्सर करके मुझे अच्छा भी लगता है कि ये अपने क्षेत्र में समय देते हैं। लगभग कई बार इनसे मुलाकात हो चुकी है। युवा हैं, तेज तर्रार हैं और ये अपनी आवाज़ के माध्यम से यहाँ के लोगों की आवाज़ बनने का काम करते हैं। मैं चाहूँगा कि लेखपाल साहब अपनी जगह चेंज कर लें और क्या बोलना चाहेंगे सर? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये, आपका जो वार्ड नंबर 2 आता है वो क्षेत्र है। क्या बोलेंगे इन तस्वीरों को देखकर यहाँ के लोगों के बारे में? देखिए, हम आपके माध्यम से यह बताना चाहेंगे कि यह देवरांचल और देवरांचल में खास करके धर्मपुर, विशुनपुर, सिसवा उसवा जो भी क्षेत्र है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ का किसान बाढ़ से हताश, निराश और बिल्कुल इस समय गम में डूबा हुआ है कि उसके 1 साल का जो भोजन की व्यवस्था होती है वह पानी लील गया है। तो हम तो यही चाहेंगे और सरकार से भी यह आशा और उम्मीद रखेंगे कि इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित करके और यहाँ के किसानों को, यहाँ की जनता को कम से कम राहत की व्यवस्था की जाए ताकि 1 साल के उनके भोजन की व्यवस्था हो जाए। यहाँ के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो प्राथमिक विद्यालय में जाकर शरण लिए हुए हैं। समय से उनको भोजन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। कई जगह तो ऐसा है कि 10-10 दिन से उनको बिजली ही, लाइट ही नहीं मिल रही है। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक ही रूम में, चाहे वो ये क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र है, भैया भौजाई, ससुर सास सभी लोग वही निवास कर रहे हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की? देखिए, यह शासन प्रशासन की मानसिकता ठीक नहीं है। यह सरकार लुभावने वादे करके जनता से और जनता को ठगने के काम करती है। यह सवाल हम लोगों ने एक बार नहीं कई बार सदन में उठा चुके हैं, लेकिन इस पे सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगता कि इस देवरांचल के लिए कोई अलग से व्यवस्था करके, कोई अलग से पैकेज लाके देवरांचल के विकास की बात हो जाए, विकास हो जाए ताकि यह समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। चलिए, कम शब्दों में मैं यही बोलूँगा कि ये परेशानी हर साल आती है। यहाँ के लोग हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जलमग्न है। ये यहाँ खेती की जाती है। आज बाढ़ आने की वजह से आपको चीज़ें नहीं दिख रही होंगी। जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ नाव पर मैं बैठा हूँ, यहाँ नीचे धान बोया गया था, लेकिन वो धान दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पानी इकट्ठा हो चुका है और तमाम सारी चीज़ें हैं। आप जब आएंगे मौके पर, जब यहाँ की मुआयना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ की तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं। क्या बोलना चाहेंगे सर? यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको किस तरह की सांत्वना देना चाहेंगे? देखिए, सांत्वना की बात यह है कि इनके हक अधिकार की लड़ाई जब जब आवश्यकता पड़ेगी हम मौके पे खड़ा होके लड़ने का काम किया जाएगा। इनकी आवाज़ को
हम अपने सदन में पहुंचाने का काम करेंगे, सक्षम अधिकारियों तक जाने का काम करेंगे, ताकि इनको जो भी सुविधाएं हैं वो मिल सके, प्रयास किया जाएगा। चलिए, इन तस्वीरों को दिखाना ज़रूरी इसलिए है कि ये सरकार तक बातें पहुंचनी चाहिए। यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनको ये चीज़ें दिखनी चाहिए। अब बहुत ऐसे नेता हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब है नहीं। बहुत ऐसे नेता हैं जो बिनटोलिया का नाम ना लें तो उनकी बात ही नहीं पूरी होगी। लेकिन अभी तक आया कौन? अब यहाँ के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। अब और जो नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ये तमाम सारे सवाल भी खड़े होते हैं। मैं अगले किसी वीडियो में फिर आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। विदा लेने से पहले ये ज़रूर बोलूँगा कि घाघरा नदी के तट पर बसे बिनटोलिया गांव और इन बाढ़ पीड़ितों की आवाज़ मेरे माध्यम से जो आप तक पहुंचाई गई, ये मेरा प्रयास कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।